नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट के द्वारा 18 जुलाई 2022 से प्री पैकेज एंड लेबल गुड्स पर जीएसटी लगा दिया गया है और इसके लिए नई इंस्ट्रक्शंस को जारी किया गया है, नई क्लैरिफिकेशन जारी की गई हैं। दोस्तों, प्री पैकेज एंड लेबल गुड्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। मीन्स प्री पैकेज कमोडिटी एज डिफाइंड इन क्लोज एल एफ सेक्शन 2 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, where the package in which the commodity is pre-packed or label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provision of the Legal Metrology Act 2009 and the rules made thereunder। इस प्रकार यदि किसी कमोडिटी को प्री पैक किया गया है और उसके ऊपर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत जो डिक्लेरेशन है वो देनी जरूरी है, तो उसे प्री पैक्ड एंड लेबल गुड्स माना जाएगा, जिसके ऊपर के जीएसटी चार्ज किया जाएगा। दोस्तों, यदि आप सेक्शन 2 देखते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का, तो वहाँ पे सब क्लोज एल दिया गया है जो कि डिफाइन करता है प्री पैकेज कमोडिटी मीन्स कमोडिटी विच विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट इज प्लेस्ड इन अ पैकेज ऑफ वटेवर नेचर whether sealed or not so that the product contained therein has a predetermined quantity। इस प्रकार प्री पैकेज कमोडिटी का मतलब है जहाँ पे कि परचेजर प्रेजेंट नहीं होता है और आप उसे पैक करते हैं और उसके अंदर एक प्री डिटर्मिनेड क्वांटिटी होती है। दोस्तों, अब सीबीआईसी के द्वारा एफएक्यू जारी करके बताया गया है कि प्री पैकेज एंड लेबल गुड्स पर जीएसटी किस प्रकार लगेगा। 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि 18 जुलाई 2022 से जो जीएसटी है उसका जो चार्ज करने का मेथड वो चेंज किया जाएगा, क्योंकि पहले गुड्स पर जीएसटी लगता था यदि वो ब्रांडेड थी या फिर जिनके लिए के एक्शनेबल क्लेम या इन्फोर्सेबल राइट था कोर्ट ऑफ लॉ में ब्रांड के ऊपर, तो उन आइटम्स के ऊपर जीएसटी लगता था। लेकिन अब प्री पैकेज एंड लेबल गुड्स के ऊपर जीएसटी लगेगा। इस प्रकार अब बहुत से क्लैरिफिकेशन टैक्स पेयर के द्वारा डिमांड किए जा रहे थे कि पल्सीज, फ्लोर, सीरियल्स, टेक्सचर पर जीएसटी किस प्रकार लगेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 6/2022 सेंट्रल टैक्स रेट जारी किया था 13 जुलाई 2022 को। इसलिए अब ये एफएक्यूज़ के द्वारा जो क्लैरिफाई किया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो 18 जुलाई 2022 से पैकेज एंड लेबल कमोडिटी पे क्या चेंज किया गया है जीएसटी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है कि 18 जुलाई 2022 से पहले जीएसटी स्पेसिफाइड गुड्स पे लगता था यदि वो यूनिट कंटेनर में दी जाती थी जहाँ पे कि रजिस्टर्ड ब्रांड नेम होता था या फिर उस ब्रांड नेम के लिए एक्शनेबल क्लेम या इन्फोर्सेबल राइट था किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन 18 जुलाई 2022 से जो जीएसटी है वो चेंज कर दिया गया है। अब जीएसटी लगेगा यदि प्री पैकेज या फिर लेबल कमोडिटी है जिसके ऊपर के लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की प्रोविज़न जो है वो अप्लाई होती हैं। दोस्तों, 18 जुलाई 2022 से पहले जीएसटी लगता था पल्सीज, सीरियल्स, राइस, व्हीट, फ्लोर, आटा एक्स्ट्रा पर 5% यदि वो ब्रांडेड थी और यूनिट कंटेनर में पैक की जाती थी। लेकिन 18 जुलाई 2022 से जीएसटी लगेगा प्री पैकेज एंड लेबल आइटम पर। इसके अलावा कुछ एडिशनल आइटम पे भी जीएसटी लगेगा, जैसे कि कर्ड, लस्सी, पफ्ड राइस एक्स्ट्रा पे यदि प्री पैकेज की जाती हैं, लेबल की जाती हैं, तो 5% जीएसटी लगेगा 18 जुलाई 2022 से। इस प्रकार जो मेथड है जीएसटी को इम्पोज करने का उसे चेंज कर दिया गया है। अब प्री पैकेज एंड लेबल गुड्स के ऊपर जीएसटी लगेगा जो स्पेसिफाइड गुड्स है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 6/2022 सेंट्रल टैक्स रेट में मेंशन की गई हैं। दोस्तों, यहाँ टैक्स पेयर के द्वारा पूछा गया था कि प्री पैकेज एंड लेबल का क्या मतलब होगा जीएसटी के अंतर्गत पल्सी, सीरियल, फ्लोर पर जीएसटी लगाने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड आइटम को डिफाइन किया गया है, यानी कि जो हमने अभी डेफिनेशन डिस्कस की सेक्शन 2 क्लोज एल के अंतर्गत लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत। और यदि आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट देखते हैं तो उसमें प्री पैकेज कमोडिटी का मतलब बताया गया है। इस प्रकार एक स्पेसिफाइड कमोडिटी के यदि नीचे दिए गए 2 एट्रीब्यूट होंगे तो ही उसे ये प्री पैकेज एंड लेबल्ड माना जाएगा, यानी कि प्री पैकेज होनी चाहिए और उसके ऊपर डिक्लेरेशन होनी चाहिए जो कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अंतर्गत लगानी जरूरी होती है। इस प्रकार यदि कोई स्पेसिफाइड कमोडिटी पैकेज तो है लेकिन उसके ऊपर कोई डिक्लेरेशन लगाने की जरूरत नहीं है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत, तो उसे प्री पैकेज एंड लेबल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो फूड आइटम है जैसे कि पल्सीज, सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, फ्लोर एक्स्ट्रा, वो स्पेसिफाइड प्री पैकेज फूड आर्टिकल्स हैं जो कि प्री पैकेज कमोडिटी की डेफिनेशन में आएंगे, क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि प्री पैकेज एंड लेबल पैकेज के अंतर्गत क्वांटिटी 25 किलोग्राम्स यानी कि 25 लीटर तक है
तो उसे प्री पैकेज एंड लेबल आइटम माना जाता है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत कुछ एक्सक्लूजन भी दी गई हैं, यदि उसे ध्यान में रखा जाए तो इस एंट्री का क्या स्कोप होगा, इसके लिए क्लैरिफाई किया गया है कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत यदि पैकेज कमोडिटी में जो क्वांटिटी है वो 25 kg या 25 लीटर से ज़्यादा है तो उसके लिए डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए GST तभी अप्लाई होगा यदि प्री पैकेज कमोडिटी सप्लाई की जाती है पैकेज में और जो क्वान्टिटी है वो 25 किलोग्राम या फिर उससे कम है। मान लीजिए प्री पैकेज आटा जो है वो रिटेल सेल के लिए सप्लाई किया जाता है अल्टीमेट कंज्यूमर को, 25 kg की पैकिंग है तो इसके ऊपर GST लगेगा। लेकिन यदि सप्लाई की जाती है 30 kg के पैक में तो ये एग्जम्प्ट रहेगा GST से। इसी प्रकार यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यदि सिंगल पैकेज है आइटम का, जैसे कि सीरियल, पल्सेस, फ्लोर का, जहाँ पे क्वांटिटी जो है 25 kg या 25 लीटर से ज़्यादा है तो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत फॉल नहीं करेगा, यानी कि लेबल्ड एंड प्री पैकेज के अंतर्गत। इस प्रकार 25 kg या 25 लीटर से ज़्यादा की यदि आइटम की क्वांटिटी है तो उस पर GST नहीं लगेगा यदि वो पैक करके बेची जाती है। यदि एक पैकेज के अंतर्गत मल्टीपल रिटेल पैकेज हैं तो क्या GST अप्लाई होगा। मान लीजिए 10 रिटेल पैक्स हैं ऑफ फ्लोर ऑफ 10 kg ईच। जी हाँ दोस्तों, इस केस में GST अप्लाई होगा क्योंकि इस केस में 10 पैकेज जो हैं 10 kg के वो लार्जर पैक में सेल किए जा रहे हैं और ये अल्टीमेट कंज्यूमर को रिटेल सेल के लिए किए जा रहे हैं तो इसे GST एक्ट के अंतर्गत सप्लाई मानते हुए इस पर GST चार्ज किया जाएगा। ये जो पैकेज है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये अल्टीमेटली रिटेल कंज्यूमर के लिए ही है 10 kg ईच के जो पैक हैं। लेकिन यदि पैकेज मान लीजिए राइस का है जिसमें कि 50 kg और एक इंडिविजुअल पैकेज है तो इसे प्री पैकेज एंड लेबल कमोडिटी नहीं माना जाएगा, भले ही लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत होलसेल पैकेज के ऊपर भी डिक्लेरेशन देनी होती है। इस सप्लाई पे किस स्टेज पे GST चार्ज किया जाएगा, जब मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर होलसेल डीलर को सप्लाई कर रहा है या फिर जब होलसेलर डीलर रिटेलर को सप्लाई कर रहा है। दोस्तों इस केस में GST चार्ज किया जाएगा यदि सप्लाई किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जाती है, यानी कि भले ही मैन्युफैक्चरर जो है डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर डीलर रिटेलर को सप्लाई कर रहा है या फिर रिटेलर अल्टीमेटली कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है। इस केस में जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है वो GST एक्ट के अंतर्गत इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है जो कि उसके सप्लायर ने चार्ज किया है। इसके अलावा यदि सप्लायर जो है GST की कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत है तो उस केस में तो रेट कम ही है। और इसके अलावा जो थ्रेशोल्ड की एग्जम्पशन लेते हैं जैसे कि 40 लाख रुपीज़ तक विद इन द स्टेट आप सप्लाई करते हैं तो GST चार्ज नहीं किया जाता है, तो एग्जम्पशन तो एप्लीकेबल होंगे एज पर GST रूल्स। क्या GST पे किया जाएगा यदि ये गुड जो परचेज तो की गई हैं पैकेज में जहाँ पे की क्वांटिटी अप टू 25 kg 25 लीटर थी रिटेलर के द्वारा, लेकिन रिटेलर इन्हें आगे कंज्यूमर को सेल करता है लूज क्वांटिटीज़ में। दोस्तों GST अप्लाई होगा यदि गुड सेल की जाती हैं प्री पैकेज या फिर लेबल पैक में। इस प्रकार यदि प्री पैकेज या लेबल फॉर्म में गुड्स खरीदी जाती हैं रिटेलर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से तो GST चार्ज किया जाएगा। लेकिन यदि आगे रिटेलर इन्हें लूज क्वांटिटी में सेल कर रहा है तो उस केस में GST चार्ज नहीं किया जाएगा। क्या सप्लाई के ऊपर GST पे किया जाएगा यदि पैकेज कमोडिटी सप्लाई की जाती हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को या फिर इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स को। यदि पैकेज कमोडिटी सप्लाई की जाती हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर को तो उसे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत एक्सक्लूड किया गया है। इसलिए यदि ये एक्सक्लूजन के अंतर्गत आता है जो कि रूल 3 सब रूल C में दिया गया है लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स में, तो उस केस में से प्री पैकेज आइटम नहीं माना जाएगा GST एक्ट के अंतर्गत। यदि मिस्टर एक्स एक राइस मिलर है जो कि पैकेज सेल करता है जिसमें कि 20 kg के राइस हैं, लेकिन वो डिक्लेरेशन नहीं देता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत, हालांकि उसे डिक्लेरेशन देनी जरूरी थी, क्या इसे प्री पैकेज एंड लेबल आइटम माना जाएगा। जी हाँ, यदि पैकेज के अंतर्गत कोई गुड्स सेल की जाती है जिसके के ऊपर के लेबल होना जरूरी है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत तो उसे प्री पैकेज एंड लेबल कमोडिटी ही माना जाएगा। इसलिए हम मिलर एक्स को जो इस सप्लाई के ऊपर GST पे करना होगा। यहाँ पे बताया गया CBIC के द्वारा कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट रूल के अंतर्गत बहुत से क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन दी गई है। इसके अलावा रूल 26 के अंतर्गत एग्जम्पशन भी दी गई हैं। तो यदि कोई कमोडिटी इन एक्सक्लूजन या एग्जम्पशन के अंतर्गत आती है तो उसे प्री पैकेज्ड कमोडिटी नहीं माना जाएगा GST एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों आप इन इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।